भारत खेतीबाड़ी के मामले में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नाम और हो भी क्यों न, आखिर भारत की 50% से अधिक फोर्स इसी में है, यानी कि खेतीबाड़ी और इससे संबंधित बाकी चीजों से जुड़ी हुई है। लेकिन शायद भारत में सब चीजें भरपूर मात्रा में अवेलेबल होने के कारण ही भारत खेतीबाड़ी के तकनीकी मामलों में अभी भी बहुत पीछे है, क्योंकि जिन देशों के पास खेतीबाड़ी के लिए इतने बेहतर जमीन नहीं है, पानी की भी कुछ खास मात्रा नहीं मिलती है, उन देशों में आधुनिक तकनीक के साथ साथ बेहतरीन खेती करने के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इजराइल। जी हाँ, इजराइल एक ऐसा देश है जहां न तो खेतीबाड़ी के लिए अच्छी मिट्टी है और न ही पानी का कोई ऐसा खास स्रोत है जिससे फसलों को पानी मिल सके। लेकिन इन हालातों के बावजूद भी इजराइल इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया और उसने ऐसा क्या कर दिखाया जिसे आज पूरी दुनिया अडॉप्ट करने का प्रयास कर रही है। आज हम इस वीडियो में इजराइल की ऐसी ही कुछ क्रांतिकारी तकनीकों के बारे में जानेंगे जिसने पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन उदाहरण स्थापित कर दिया है। तो आइए बढ़ते हैं इस कमाल की वीडियो में। इजराइल ने बहुत सी ऐसी तकनीक और रिसर्च करी हुई हैं जो कि पूरी दुनिया में अडॉप्ट की जा रही हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध तकनीक है ड्रिप इरिगेशन। शायद आपने बचपन में इसके बारे में स्कूल में पढ़ा होगा, और अगर उस समय ध्यान नहीं दे पाए थे तो चलिए अब आप ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि ये तकनीक वाकई में लाजवाब है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि दुनिया में पानी की कमी होती जा रही है, तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए इस तकनीक को डिजाइन किया गया है। देखिए, इजराइल में ज्यादातर इलाका रेगिस्तानी इलाका है, कह लीजिए अपने राजस्थान जैसा। राजस्थान में आपने सुना होगा कि काफी सूखा भी पड़ता है, और ठीक वैसे ही इजराइल में भी पानी की काफी किल्लत होती है। तो इन परिस्थितियों में अगर हमारे पंजाबी किसानों की तरह खुल्लम खुल्ला पानी बहाएंगे तो फिर तो हो गया इनका। पानी के लिमिटेड रिसोर्सेस होने के कारण पानी की बर्बादी तो बिल्कुल ही नहीं की जा सकती है। इसलिए इजराइल ने ऐसी तकनीक खोजी है जिसमें फसलों को उतना ही पानी दिया जाता है जितना कि पर्याप्त हो, और न कि बस नल या ट्यूबवेल खोला और खेत को तालाब बना दिया। ऐसे में होता यह है कि खेतों में लंबी लंबी पाइप्स की कतारें बिछा दी जाती हैं, और ये रेगुलर पाइप्स नहीं होती हैं। असल में इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से पानी सीधा पौधों की जड़ों के ऊपर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। क्यों, है ना ये कमाल की तकनीक। इस तकनीक को आज पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया जा रहा है, बढ़ती पानी की किल्लत को देखते हुए। अब पानी की बात चल ही रही है दोस्तों, तो बात करते हैं इजराइल की वाटर रिसाइकलिंग के बारे में। आप जानते हैं कि दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा पानी रिसाइकल करता है वो और कोई नहीं बल्कि इजराइल ही है। इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपने 86% वेस्ट पानी को रिसाइकल करता है। इस काम के लिए सबसे प्रचलित शेफडन ट्रीटमेंट प्लांट माना जाता है। इस प्लांट में गंदे और वेस्ट पानी को विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया जाता है, और अपने प्लांट में उसे तब तक प्रोसेस किया जाता है जब तक कि वो गंदा मैला पानी पीने के लायक न बन जाए। गंदे पानी को बड़ी बड़ी टंकियों में इकट्ठा करके पहले तो छाना जाता है, जिससे कि वो अशुद्धियां साफ हो जाती हैं जो इंसानी आंखों से दिख सकती हैं, यानी जो कचरा वगैरह होता है वो इस प्रक्रिया में निकल जाता है। और उसके बाद उन चीजों को साफ किया जाता है जो आपको और हमें नहीं दिखेंगी, यानी जो गंदे कीटाणु और इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें साफ किया जाता है। इसके लिए उस फिल्टर्ड पानी को दूसरे टैंक में एक पाइप के द्वारा भेजा जाता है, और उसमें विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस पानी में छोड़ा जाता है जो हानिकारक कीटाणुओं से लड़कर उन्हें खत्म कर देते हैं। और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक, जैसा कि हमने बताया, कि यह पानी पीने लायक न हो जाए। और एक बार यह पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो फिर इसे विभिन्न चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, खासकर खेतीबाड़ी में। चलिए, इसके बाद जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इजराइल में खेतीबाड़ी में फसलों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि हर फसल में बढ़िया उत्पादन किया जा सके और फसलों की क्वालिटी भी बरकरार रहे। और तो और इस काम के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में ड्रोन्स की सहायता से फसलों की एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर निकाली जाती है, और इस इमेज का रेजोल्यूशन 0.1 मिलीलीटर तक होता है, यानी अगर किसी पौधे के पत्ते पे कोई मक्खी तक बैठी है तो इन्हें वो साफ साफ दिख जाएगी। इस ड्रोन द्वारा हर एक तिनके पर इनकी नजर रहती है,
लेकिन ये काम भी कोई इंसान नहीं करता है। जी हाँ, इन इमेजेस को हाई रेजोल्यूशन हाईटेक कंप्यूटर्स के द्वारा एनालाइज किया जाता है और कंप्यूटर ही डिटेक्ट करता है कहीं किसी पौधे पर कोई हानिकारक कीड़ा या किसी पौधे के आसपास किसी भी तरह की खरपतवार न हो, यानी किसी भी तरह की वीड तो नहीं उग रही है। और इस एनालिसिस के बाद ही एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें उन फसलों की कंडीशंस को डिटेल में बताया जाता है। और ये रिपोर्ट एक्चुअल जो किसान होता है, यानी कि जो ऑन फील्ड वर्कर होता है, उन्हें थमा दी जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ही फार्मर निश्चित करता है कि अब आगे क्या करना है। इसके अलावा सैटेलाइट की मदद से भविष्य में मौसम में जो तब्दीलियां होने वाली हैं, उनका अनुमान लगाकर उन्हीं के अनुसार जरूरी फेरबदल कर दी जाती हैं। इसके बाद इजराइल ने बायोपेस्टिसाइड के मामले में भी काफी प्रभावित किया है। इजराइल के वैज्ञानिकों की इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस मामले में केमिकल द्वारा पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने की तकनीक को बिल्कुल ही नकारा है। इसके बजाय इन वैज्ञानिकों ने फसलों को कम से कम क्षति पहुंचाने वाले प्राकृतिक तकनीक की खोज की है, जिसमें फसलों के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बायोपेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और उन्होंने फर्टिलाइजर्स के लिए भी एक अनोखी और अद्भुत तकनीक का इजाद किया है, जिसमें इन फर्टिलाइजर्स के फायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सीधा फसलों की जड़ों में इंजेक्ट कर देते हैं। और तो और इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए ये एक और तरीके का इस्तेमाल करते हैं जो सच में दुनिया में हर देश को इस्तेमाल करना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए वेस्ट फूड को भी इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज और यहाँ तक कि घरों में से भी ये लोग बचे हुए या खराब खाने को इकट्ठा करते हैं और इसका इस्तेमाल करके भी बायो फर्टिलाइजर बनाया जाता है, जो कि वाकई में फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। खेतीबाड़ी की दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि में भी इजराइल का सबसे बड़ा हाथ है। ये वही देश है जिसने सबसे पहले खेतीबाड़ी में रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया था। जहां लंबे लंबे ऊंचे पेड़ों से फलों को तोड़ना आम इंसान के लिए जोखिम भरा होता था, अब उस जोखिम को रोबोट्स ने खत्म कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा रोबोट्स का इस्तेमाल बायोपेस्टिसाइड्स छिड़कने के साथ साथ फसलों का निरीक्षण करने में किया जाता है। क्यों, है ना अद्भुत। और तो और पेड़ पौधे और फसलों के आसपास सेंसर्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं जो फसलों से बात करते हैं और ये फसलें उन्हें बता देती हैं कि हाँ, मुझे पानी चाहिए और मैं बीमार हो चुका हूँ आदि। मतलब ये दोस्तों कि ये सेंसर्स डेटा कलेक्ट करते हैं कि किस पौधे को कब पानी की आवश्यकता है और कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, वगैरह वगैरह। वाकई में इजराइल सभी देशों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका है खेतीबाड़ी के मामलों में, और बहुत से देश इन चीजों को अडॉप्ट भी कर रहे हैं और भारत में भी कई जगह इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।